हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट होम। आज हम चेक करने वाले हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, जिनके भी साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्या आपकी मैरिज उनके साथ होगी? क्या आपकी मैरिज आपके डिज़ायर पर्सन से होगी, आपके लवर से होगी, आपके पार्टनर से होगी, आपके क्रश से होगी? जिनको भी आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, जो भी सीन है, क्या आपकी मैरिज उनसे होगी? ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल है, प्लस सभी साइन के लिए है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, और नहीं रेजोनेट करे तो परेशान ना हो। अक्सर मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ, और वीडियोस में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सबसे पहले चेक करते हैं आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है। कुछ 2-3 ग्रुप्स के लिए या फिर एक ग्रुप्स के लिए मैसेजेस आ सकते हैं। अगर आप उन ग्रुप से हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तब तक आप प्रेयर कीजिए कि डिवाइन आपको गाइडेंस दे। 10 ऑफ सोर्ड्स चल रहा है कई लोगों की लाइफ में। सेपरेशन चल रहा है कई लोगों की लाइफ में। क्लैरिटी की कमी है, फ्रेश न्यू रीस्टार्ट का वेट है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। 1, 19, 28, 10 से रिलेट आप कर सकते हैं डेट से, या आपके पार्टनर्स कर सकते हैं। कट क्लियर हो, कैंसिल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव एस्पेक्ट को, लेकिन स्टिल बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हाल फिलहाल में सेपरेशन हुआ है, या फिर काफ़ी टाइम से सेपरेशन फेस झेल रहे हैं और वेट कर रहे हैं एक न्यू फ्रेश बिगनिंग का। एंड 4 ऑफ कप्स, काफ़ी बार इस पर्सन को आपने मनाने की कोशिश की है, इस पर्सन के सामने अपना प्रपोजल रखने की कोशिश की है, इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है, इस पर्सन से बात करने की कोशिश की है, लेकिन या तो इस पर्सन ने बात की ही नहीं, आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर की है तो कोई रिप्लाई ढंग से नहीं दिया, साइलेंट ही रहे, कुछ बोले ही नहीं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। डेथ का कार्ड, जिसकी वजह से लगता है कि जैसे सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी और कभी इस कनेक्शन में कुछ होगा ही नहीं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। डिवाइन भी इनको सिग्नल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पर्सन डिवाइन के सिग्नल्स को भी इग्नोर कर रहे हैं और बस अपने ही लाइफ में व्यस्त हैं, अपनी ही धुन में सवार हैं, किसी और की सुन ही नहीं रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन तो आप लोगों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं, हाल फिलहाल में सेपरेटेड हुए हैं, मैरिज करना चाहते हैं। क्लैरिटी इस पर्सन ने नहीं दी, या तो बिना कुछ बताए ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल गए, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप इनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये कोई जवाब नहीं देते। ऐसी भी मुझे कुछ लोगों की कंडीशन दिखाई दे रही है। सेपरेशन तो है बहुत आप लोगों के रिलेशनशिप में। मैरिज आप लोग चाहते हैं, काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, क्लैरिटी कुछ नहीं मिल रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान आप लोग भी हैं। तो रिश्ते में ये सब चल रहा है इन दिनों। एफर्ट्स वन पर्सन लगाया जा रहा है और दूसरा पर्सन ऐसे बैठा है कि जैसे पता नहीं सारा अन्याय उसी के साथ हुआ हो, सारी परेशानियां वही अकेला झेल रहा हो। तो ये सिचुएशन है आप लोगों के रिश्ते की। तो हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपकी इनके साथ वेडिंग होगी। जिस पर्सन को आप लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो पर्सन जो मैरिज के नाम से भाग रहे हैं, वो पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो पर्सन जो मैरिज का नाम सुनते ही साइलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो सेपरेशन आ जाता है, पोज आ जाता है, इन एंड आउट फेस चलता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आखिर ये पर्सन चाहते क्या है और इस रिश्ते में होगा क्या। तो ये सब मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आप दोनों की वेडिंग होगी। क्या आप दोनों की वेडिंग होगी। सिनारियो तो बहुत पेनफुल है। क्या आप लोगों की वेडिंग होगी। फिर हम ये भी चेक करेंगे होगी तो कैसे होगी। पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। डियर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये नो कम्युनिकेशन जोन में है तो भी, और अगर इन एंड आउट फेस चलता है तो भी थोड़े दिनों में ही ये पर्सन आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। और अगर बहुत लेस कांटेक्ट है तो भी ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करेंगे, अगेन बात स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वेट है इनके दोबारा से इनकी तरफ से ही एक कनेक्शन आने का, इनकी तरफ से ही कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आने का, तो डेफिनेटली विद इन सम डेज आप इस पर्सन की तरफ से टेक्स्ट, मैसेज, कॉल रिसीव कर सकते हो। बिकॉज इस पर्सन को भी रिश्ते दिखाए
जा रहे हैं जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड इस पर्सन को भी लग रहा है बाय हार्ट कि ये आपके अलावा किसी और को चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी किसी को चूज़ कर लिया है, वो कहीं एंगेज्ड हैं, वो कहीं ग्रांटेड हैं या कहीं उनकी मैरिज फिक्स हो गई है, तो शायद आप ये कमेंट्स करेंगे कि मैम वो तो ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पर्सन चाहते हैं आपको, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनको आपसे बेटर और कोई नहीं मिल पा रहा बिकॉज ये इमोशनली आपसे अटैच हैं, ठीक है। तो भी अगर कहीं एंगेज हो भी गए हैं ये, तो भी हाल फिलहाल में आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करें, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखती है। आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर, द मून, इनकी मदर काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में है जहाँ पे वो इस रिश्ते को इम्प्रूव होने ही नहीं दे रही। ऐसी भी प्रॉब्लम कई लोगों की लव लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। बार बार सेपरेशन होता है और जब रिकन्सिलेशन भी होता है, बात होती भी है, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलते, कोई मंजिल नहीं मिलती, फिर वहीं जाके रुक जाते हो, वही लूप, वही सिनारियो बार बार रिपीट होता रहता है। 3 पेजेस यहाँ पर हैं, तो आप में से कई लोगों का हो सकता है ये कनेक्शन बिल्ड भी ऑनलाइन हुआ हो, आपके वर्क के बिहाफ से कहीं पे आप इनको जानते हो, इनसे मिले हों तो हुए हों, तो ये कनेक्शन बिल्डअप हुआ हो, या फिर ये कनेक्शन बिल्डअप हुआ हो ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 3 पेजेस यहाँ पर हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन की किसी से और से वेडिंग हो जाएगी या ये पर्सन कहीं और एंगेज हैं, तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है बॉस, ये आपको कांटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली करेंगे गाइस, बिकॉज ये पर्सन आपको बाय हार्ट चाहते हैं और ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस पर्सन से बहुत जल्दी आप लोगों को कम्युनिकेशन मिलने वाला है। 3 पेजेस हैं यहाँ पर, और मैं ये भी देख रही हूँ कई लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। दैट मीन्स आप ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो और ये पर्सन सिंगल हैं, ऐसा भी कई लोगों के लिए हो सकता है। तो ये पर्सन अगर कहीं और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं इनकी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि, या फिर ये कहीं एंगेज भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ना किसी और से आगे बढ़कर आपको कांटेक्ट करेंगे ही नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली कैजुअल थिंग्स आपके साथ हमेशा रखेंगे। और अगर बात की जाए कि क्या आपकी इनके साथ वेडिंग होगी, क्या जिन्हें आप चाहते हो उन्हीं से आपकी शादी होगी, तो ये हैं लास्ट के फाइनल कार्ड्स जो कि बताते हैं ए बिग येस, अ बिग येस, अ बिग येस फॉर दोस्त की जिनकी मैरिज अभी कहीं हुई नहीं है। अगर आपके पर्सन की मैरिज अभी कहीं नहीं हुई है और आप लोग मैरिज के प्रोस्पेक्ट से ही देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए बिग येस है। और अगर आपको लगता है कि मैरिज तो इस रिश्ते में होनी ही नहीं थी, बट एटलीस्ट थिंग्स तो जिंदा रहती, तो उनके लिए यहाँ पे मेरा जो मैं देख पा रही हूँ 3 पेजेस, तो डेफिनेटली आपके बीच में एक फ्रेंडशिप अच्छी वाली लाइफ लॉन्ग चल सकती है और चलेगी भी। थोड़ा टाइम सेपरेशन का रहेगा, आफ्टर डैट आप लोगों की लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप चलेगी। एंड जिन लोगों में आप भी अनमैरिड हैं, वो भी अनमैरिड हैं, या फिर दोनों ही मैरिज के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, नो मैटर कौन अनमैरिड है और कौन मैरिड है और कौन सिंगल है, लेकिन दोनों ही अगर मैरिज के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं इस रिश्ते को, लेकिन प्रॉब्लम फैमिली है, तो भी मैं बता दूं यहाँ पर बिग येस है। विद टाइम एकदम से नहीं होगा, बिकॉज बार बार पेजेस आए हैं यहाँ पर, एकदम से नहीं होगा। विद टाइम चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी, अपने बच्चे होंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग होगी और आप लोग काफ़ी इन्जॉय करोगे लाइफ में, काफ़ी बैलेंस रहोगे, काफ़ी आगे बढ़ोगे एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड करोगे, ठीक है। तो अभी भी ऐसा उन लोगों के लिए जो सिर्फ मैरिज के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, एंड चेक करते हैं कि ये मैरिज होगी कब तक इन पर्सन के साथ एंड आपको क्या करना चाहिए। ये मैरिज आपकी विद इन 2 मंथ्स से नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हो सकती है, 3 ईयर्स तक हो सकती है कई लोगों की, क्योंकि पेजेस हैं, कुछ लोगों की चीज़ें डिले हो जाएंगी। एंड आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, लेट्स वी चेक। आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस रहेगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, समटाइम आपको लगेगा कि ये पर्सन भी नहीं आपकी सुन रहे, तो कौन आपकी सुनेगा, किस पे बिलीव करें और किस पे नहीं करें। तो बिलीव करो डेस्टिनी पर, बिलीव करो डिवाइन पर, बिलीव करो खुद पर। आपको तो पता है ना आपको क्या चाहिए। इस पर्सन पर स्टक मत रहो, लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं उनको आने दो, आगे बढ़ो, हैप्पी हो जाओ, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ एंड एकदम पॉजिटिव हो जाओ। एंड फ्यूचर में डेफिनेटली ये पर्सन ये सारा जो बुरा सा फेज है इसमें से बाहर निकल कर आएंगे एंड आप लोगों की वेडिंग होगी। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये पर्सन फैमिली को भी मनाएंगे एंड हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोग स्पेंड करोगे, जो कि आप लोगों का फाइनल फ्यूचर है।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर उनकी मैरिज कहीं नहीं हुई है तो अभी आप लोगों को हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समय कभी भी करवट ले सकता है, चीज़ें कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, प्रेयर्स कभी भी कबूल हो सकती हैं, आपके हार्डवर्क्स कभी भी आपको पे ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली बिलीव रखने की ज़रूरत है। हार्ड एंड टफ टाइम आता है लाइफ में, बट अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो हम उस पर से बहुत कुछ सीखते हैं एंड फ्यूचर के लिए बहुत कुछ अच्छा रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो वही चीज़ें आपको करनी है। आप में से मैक्सिमम लोगों की मैरिज नेक्स्ट 3 ईयर्स में हो जानी चाहिए और कुछ लोगों की तो नेक्स्ट 2 मंथ में ही फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पर कि किन की 2 मंथ्स में फिक्स हो रही है, किन की 3 ईयर्स में, किन की 2 ईयर्स में फिक्स हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस ज़रूर हैं, लेकिन इस पूरी रीडिंग का निचोड़ सिर्फ इतना है कि आपको किसी भी थर्ड पर्सन पे बिलीव नहीं करना। अगर आज मैं आपको कहूँ कि आपकी मैरिज इनसे होगी ही नहीं, तो क्या आप बाय हार्ट इनसे मूव ऑन कर सकते हो? क्या आप अपने आप को मूव ऑन करने के लिए रेडी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको बार बार सोच करना आप चीज़ों में बैरियर लेकर आते हो। समटाइम्स सोचते हो कि यार मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन ये सोचो कि क्या मूव ऑन सिर्फ जिद से किया जा सकता है? मूव ऑन तो तब किया जा सकता है जब आप इमोशनली मेंटली रेडी हो। और अगर नहीं हो पा रहे हो मूव ऑन, तो एटलीस्ट स्टक ना हो, लाइफ में आगे बढ़ो एंड फ्यूचर को फ्यूचर पे छोड़ दो। यही मेरी एक गाइडेंस है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।